हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का लगातार धरना जारी है। किसान लगातार कानून में संशोधन करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आगामी रणनीति पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। वहीं कृषि कानून पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में किसानों का हल्ला बोल भी लगातार जारी है। ऐसे में सरकार धरती पुत्रों की गुहार कब सुनती है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट। तीन कृषि कानून पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं आज भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान आंदोलन के मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे। उधर सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों का पक्का मोर्चा धरना जारी है। आपको बता दें कि किसान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पक्का मोर्चा में पंजाब किसान संगठनों के सांझे मोर्चा के महासचिव और किसान संघर्ष समिति हरियाणा के केंद्रीय नेता कुलवंत सिंह संधू भी पंजाब के किसानों के साथ समर्थन देने पहुंचे। कुलवंत सिंह संधू ने कहा कि किसानों के हकों की लड़ाई पंजाब हरियाणा मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में लाखों लोग शामिल होंगे और सरकार को किसान विरोधी काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। संधू ने कहा कि किसान, मजदूर और छोटा व्यापारियों की एकता पहली बार देश में हुई है कि 26-27 नवंबर को हम दिल्ली घेरने जा रहे हैं, क्योंकि जो रिपील करना है वो कानून तो सेंटर वाले करेंगे। ये पंजाब हरियाणा वाले उसका विरोध कर सकते हैं, मगर वापस दिल्ली वाले करेंगे। हमने पंजाब से शुरू कर दिया है। अब जितनी भी स्टेट्स हैं उन असेंबलियों से हम मते प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि हम सेंटर के बिल को नहीं मानते, क्योंकि पंजाब और हरियाणा का जो मंडी मॉडल है वे दुनिया का सबसे अच्छा मॉडल है। उसमें जो बोलते हैं ना कि प्राइवेट भी आएगा, सरकार भी रहेगी, प्राइवेट का पहले भी कोई रोक नहीं है। वो सरकार का जो कम से कम सहायक रेट है उससे ऊपर कोई भी खरीद सकता है, मगर सरकार को टैक्स देकर और लाइसेंस बनाकर। हमारी सरकार क्या कर रही है, कोई लाइसेंस बनाने की जरूरत नहीं है, कोई मंडी खोलने की जरूरत नहीं है, कोई आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। कोई भी पैन कार्ड ले, आपका माल खरीदे, 3 दिन में तो अरबों खरबों का खरीदा जा सकता। एजेंट रखने हैं नीचे, तो वो लेकर चला जाए, पैसा कहाँ से ढूंढेंगे उसको। अमेरिका में सिर्फ 3% किसान खेती करता है, बाकी खेती में नहीं है। वो जहाँ से भी हिंदुस्तान में भी सिर्फ 18% किसान को रखना चाहते हैं, बाकी खेती से निकालना चाहते हैं। दूसरों को वो मजदूर बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ डबवाली के सिरसा हाईवे के पास बाहरी राज्यों के धान से भरे ट्रक हरियाणा में अनलोड किए जाने की सूचना मिलने पर किसानों ने रोष जाहिर किया है। इस दौरान किसानों ने कृषि कानून को वापस लेने की भी मांग की। नाराज किसानों ने हाईवे किनारे धरना करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामला बढ़ता देख मौके पर पहुंचे डबवाली SDM अश्विनी कुमार किसानों को आश्वासन देते नजर आए। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨ ਹੈ ਡਾਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਧਾਨ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਤ ਤੋਂ 15-20 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਮਤ ਖੇੜਾ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ पंजाब की दी जाती है। राह जो कहते कोई रोक टोक होती है तो सानू हरियाणे च देख के चोरी लवाया जाता शैलर च। होना रह के आप वहाँ पे ध्यान मत दो, ये तुम्हारे आगे फैक्ट है। जो पंजाब के ट्रक हैं आप इनको बॉर्डर पार करवा के आओगे और ये ड्यूटी लगा दो, वहाँ नक्शे पर ये उल्टे नहीं आने चाहिए। इनकी डिटेल सारी मेरे पास भी भेज दो, मैं भी अपने ऑफिस के आदमियों को लगाऊंगा कि ये वापस ना। किसानों की ओर से जारी लगातार प्रदर्शन पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने कहा है कि कृषि कानून में किसी प्रकार का कोई भी संशोधन करने की जरूरत नहीं है। कि जो तीनों विधेयक हैं वो किसानों की आर्थिक आजादी के हैं, कोई कमी उसमें कोई किसान संगठन निकाल नहीं पा रहा। किसान संगठनों से जुड़े हुए कुछ लोग एक ही बात कहते हैं कि बाहर भी MSP पे खरीदा जाए, ये बात उनमें जोड़ दो।
ये बात व्यावहारिक नहीं है। मैं आप मीडिया के साथियों के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं। अभी हम बाजरा खरीद रहे हैं 2150 के भाव में, लेकिन जब बाजरा हम खरीद बंद कर देंगे तो बाजरे का ये भाव नहीं रहेगा, इसलिए वो बात व्यावहारिक नहीं है। सर, किसान जो लेकिन ये खरीद ऐसे ही जैसे मंडी में सरकारी खरीद हो रही है धान की, बाजरे की, मूंग की, ये ऐसे ही जारी रहेगी। एमएसपी बढ़ के आएगा। पिछली बार 64 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था, इस बार भी चाहे 65, 70 कितना ही आ जाए उतना धान खरीदेंगे। 31 लाख क्विंटल पिछली बार बाजरा आया था, एक एक दाना बाजरे का खरीदेंगे। लगातार खरीद जारी। कृषि कानून के खिलाफ किसान आगामी 3 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में हाईवे जाम रखेंगे। वहीं इससे पहले किसान संगठन 29 अक्टूबर को अंबाला की मोहड़ा अनाज मंडी में महापंचायत करेंगे। ऐसे में सवाल यही है कि लगातार किसानों की ओर से जारी इस प्रदर्शन पर सरकार कब किसानों की गुहार सुनती है, या फिर धरती पुत्र इसी तरह से अपना संघर्ष जारी रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इस पर हमारे साथ किसान नेता बीएस मान साहब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मान साहब। लगातार किसानों का विरोध इतने दिनों से जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सिग्नल अब तक नहीं दिया गया है कि ये कानून वापस लिया जाएगा। ऐसे में किसान क्या इसी तरह लगातार विरोध करते रहेंगे फिर? जी, जब तक ये खतरनाक जो किसान के खिलाफ है, किसान के लिए विनाशकारी है, ये कानून वापस नहीं होंगे, किसान आंदोलनरत रहेगा। किसान का शोषण पहले भी होता था, अब ज्यादा होने लगा है। अभी एक भाई कह रहे थे कि बाजरे की खरीद होती है। बाजरा सिर्फ 2% जमीन पर 2 राज्यों में होता है, और जबकि धान पूरे देश में होता है और करीब 10 करोड़ मीट्रिक टन होता है। ये 56 लाख मीट्रिक टन की बात कर रहे हैं, 10 करोड़ मीट्रिक टन होता है, तो उसका रेट एमएसपी से कम बिक रहा है हर जगह। कहीं नमी का बहाना है, कहीं सफाई का बहाना है, और ये इन्होंने कोट कर दिया कि पर एकड़ 10 क्विंटल ही लेंगे, जबकि पर एकड़ 25 क्विंटल पैदावार होती है। बाकी 15 क्विंटल कहाँ ले जाएगा किसान? जी मान साहब, लेकिन जिनको अभी आप सुन रहे थे वो थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, जो ये कह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर तो जैसे फसल बिक रही है वैसे ही बिकेगी, धान जैसे बिक रहा है वैसे ही बिकेगा, फिर क्यों ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है? नहीं, बिकेगा कैसे जी? अब ये कह रहे हैं कि ओपन कर दिया है। ओपन करने का मतलब क्या हुआ है? बाहर 10 क्विंटल तक तो लेंगे, 15 क्विंटल बच गया पर एकड़, वो ओपन में बिकेगा। ओपन में मनमर्जी से खरीदेगा व्यापारी, कम रेट में खरीदेगा। एमएसपी से ऊपर 1 क्विंटल भी धान पूरे प्रदेश में 15 दिन में नहीं खरीदा गया है। एमएसपी तक भी नहीं खरीदा गया है। एमएसपी है 1888 और धान बिक रहा है 1760, 1765, यानी कि 1750 तक। तो ये शोषण नहीं तो क्या है? किसान विरोध कर रहा है कि ये फ्री क्यों किया गया? स्टॉक कितना भी स्टॉक कर सकते हैं, स्टॉक पर लिमिट होनी चाहिए। कितना स्टॉक कर सकता है व्यापारी? मान साहब देखिए, सरकार अभी फिलहाल झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसे में किसानों की क्या रणनीति है आगे? सरकार की क्या हिम्मत है, नहीं झुकेंगे। आखिर में हम रास्ते जाम करेंगे, हम मंडियों में ताला लगाएंगे, हमारे खेतों से बिजली के खंभे गुजरते हैं, हम उनको उखाड़ेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा, हमें आक्रामक होना पड़ेगा, हम इसको और बढ़ाएंगे आंदोलन को। अभी हम सांकेतिक कर रहे हैं कि इनके कानों में जू रेंग जाए, किसान नाराज है। सरकार किस लिए होती है? सरकार जनता के भले के लिए होते हैं, और किसान से बड़ी जनता कौन है? जी, मतलब किसी भी हद तक जाना पड़ा जाएंगे, लेकिन इन कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे। कुल मिलाकर यही आपका कहना है बीएस मान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जगदीश प्रजापति हमारे सहयोगी कालावाली से जुड़ चुके हैं। जगदीश, किसान नेता को हम सुन रहे थे जो कह रहे थे कि किसी भी हद तक जाना पड़ा तो जाएंगे, लेकिन इन कानूनों को वापस लेना होगा सरकार को। वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से साफ कह दिया गया है कि साहब कानून तो वापस नहीं लिया जाएगा। अब ऐसे में किस तरह की स्थिति बनती नजर आ रही है?
जी नंदनी, बिल्कुल हम बात करें किसानों की तो किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि जो 3 अध्यादेश सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं इनको सरकार को वापस लेना होगा, वरना किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लगातार धरने पर 10 दिन से जो बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि किसान धरने पर तब तक अड़े रहेंगे जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती। स्थिति की बात करें तो नंदनी, दिन प्रतिदिन जो संख्या है किसानों की बढ़ती जा रही है। पहले जो किसान था बोझाई कटाई में थोड़ा व्यस्त होने के कारण जो धरना प्रदर्शनों पे संख्या कम नजर आ रही थी, लेकिन दिन प्रतिदिन अब जो संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि किसान जो मंडियों में आ रहा है वो उन किसानों तक जो बात है वो हम ग्राउंड लेवल तक की जो बात है किसानों तक पहुंच चुकी है और कहीं ना कहीं किसानों में एक विरोध है जो देखने को मिल रहा है। जी नंदनी। जी बिल्कुल जगदीश, यानी कि जैसा कि आप बता रहे कि अब तक फिर भी किसानों की संख्या थोड़ी कम थी, लेकिन हर दिन के साथ अब किसानों की संख्या इन धरना प्रदर्शनों में बढ़ती जा रही है। ऐसे में कालावाली के किसानों से जब आपकी बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा कि जो किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले बड़े बड़े किसान नेता हैं, क्या उनके साथ मिलकर अब आगे जो बड़े विरोध प्रदर्शन होंगे उनमें कालावाली के किसान भी हिस्सा लेंगे? जी बिल्कुल नंदनी, कालाबाली के किसानों की बात करें तो पहले जो आंदोलन हुए हैं कालाबाली से जो भारी संख्या में किसान सिरसा भी पहुंचे थे और सिरसा जो डिप्टी सीएम का घेराव भी जो घर का घेराव भी किया था, वहां भी कालाबाली के किसानों की संख्या बहुत ज्यादा देखने को मिली थी। अब भी कालाबाली के किसानों का यही कहना है कि भारी संख्या में एकत्रित होकर वो एक बड़ा आंदोलन को जो अंजाम देने वाले हैं, क्योंकि सरकार है जो उनकी मांगे नहीं मान रही है। तो किसानों का एक आरोप और भी लग रहे हैं कि उनकी जो फसलें हैं वो उचित दामों पर नहीं खरीदी जा रही है। कहीं ना कहीं सरकार और जो सरकार के कर्मचारियों की ओर से उनको कहीं ना कहीं दबाने का काम किया जा रहा है। जी नंदनी। जी बिल्कुल, जिस तरह की स्थिति कुल मिलाकर जगदीश नजर आ रही है, चौतरफा प्रदेश सरकार है वो घिरती नजर आ रही है। जगदीश, ये जो कानून है केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, लेकिन चूंकि बीजेपी की ही सरकार है तो इस कानून का विरोध सरकार नहीं कर सकती है, और ऐसे में अब जो फसल बिक्री हो रही है और उसमें जो अनियमितता है, किसानों का जो एक तरीके से कहा जाए दोहरा गुस्सा अब सरकार पर फूट रहा है। जी बिल्कुल नंदनी, अगर फसल की बात करें तो हमने कल भी दिखाया था, हम आज भी तात्पर्य है कि जो धान है वो यूपी बिहार से आ रही है, लोकल किसानों का जो धान नहीं खरीदी जा रही है। कपास की बात करें तो उसमें भी नमी बताकर कहीं ना कहीं जो चूना लगाने का काम किया जा रहा है। भाजपा की सरकार हरियाणा में है, लेकिन सेंटर ने जो अध्यादेश बनाए हैं उसका सरकार विरोध तो नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं अगर किसानों की उचित समस्या है उसको लेकर बात तो कर सकती है, लेकिन किसानों में यही रोष है और किसानों का कहना है कि वे विरोधा इलेक्शनों में भी जाएंगे और विरोधा इलेक्शन में जाकर यानी किसान कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने किया उस पर तो विरोध हो ही रहा है, लेकिन जो प्रदेश सरकार के हिस्से के काम है कम से कम उनको तो तरीके से किया जाए, कम से कम किसान जो फसल बेच रहे हैं वो तो तरीके से प्रदेश में बिके। किसानों में भारी रोष है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए जगदीश, लेकिन दर्शकों को बता दें कि अभी फिलहाल जो धान की बिक्री हुई है उसमें जो अनियमितताएं आई हैं उसके चलते भी किसानों में भारी रोष देखा जा रहा है, किसानों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है, और यही एक वजह है कि एक तरफ तो कृषि कानूनों का विरोध हो ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में जैसे धान की खरीद में दिक्कत आई है उसको लेकर भी किसान लामबंद नजर आ रहे हैं। यहां प्रदेश भर में किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर चाहे सिरसा की बात हो, चाहे कालावाली की बात हो, चाहे भारतीय किसान यूनियन की बात हो, तमाम ऐसे संगठन और नेता हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं। कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही है। हमारे साथ हुकुम सिंह भाटी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हुकुम सिंह भाटी जी। लेकिन जिस तरह की स्थिति प्रदेश भर में नजर आ रही है, लगातार किसानों का धरना आपकी सरकार के खिलाफ जारी है। बड़े बड़े नेता आए, किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान अभी भी नाराज हैं। ऐसे में क्या करेंगे आप लोग? देखिए, पहले तो एक बात बताता हूँ कि विरोध कहाँ पर हो रहा है। ये किसानों के हक में तीनों जो विधेयक आए हैं किसानों के हक में। विरोध कहाँ पर हो रहा है? कालावाली सिरसा में। विरोध कहाँ पर हो रहा है? गुरनाम सिंह चौधरी के यहाँ पर।
ये प्रदेश लोग भर से तस्वीरें आ रही हैं सर, हर रोज प्रदेश भर से, हर शहर में आप जाएंगे आपको किसान धरना देते हुए मिलेंगे। अगर उनसे कृषि कानून की बात करें तो किसान आक्रोशित हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ धान की खरीद में जो अनियमितताएं मंडी के अंदर आ रही हैं, रोज जो खबरें आ रही हैं, उसको लेकर भी किसान गुस्से में। किसान कह रहे हैं कि जो प्रदेश सरकार कर सकती है कम से कम वो तो करे। सुनिए जरा, पहली बात तो पूरे प्रदेश में कोई किसानों के आंदोलन नहीं हो रहे। अगर कहीं वो देखने को मिल रहा है तो वो कांग्रेस के लोग किसानों के नाम पर झूठा बरगलाने की कोशिश कर, केवल कांग्रेस के लोग हैं। आप अच्छा। कहेंगे तो मैं आपको जिला अनुसार नाम बता देता हूँ उनके। अच्छा जी। ये केवल और केवल कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है, जो किसान बनकर, वो किसान है भी नहीं। अच्छा, चलिए चलिए, हाँ नहीं, और अगली बात सुन ली। ठीक है, आपकी बात सुन ली। विरोध प्रदर्शन कांग्रेस करा रही है। मंडियों में, अनाज मंडियों में जो धान की बिक्री हो रही है और उसमें जो किसान परेशान हो रहे हैं, अलग अलग मंडियों से जो रोज तस्वीरें आ रही हैं, वो तो कांग्रेस नहीं करा रही, वो कौन करा रहा है? सुनिए जरा, देखिए मंडियों में जो विरोध हो रहा है, मैं भी खुद मार्केट कमेटी बल्लौड़ का चेयरमैन रहा हूँ। है क्या कि धान खेत से सीधा कटता है, वो कंबाइन से कटता है। एक तो होता है काट करके फिर उसको झाड़ना, वो प्रोसेस आजकल लोग बहुत कम, बहुत रेयर टू रेयरेस्ट लोग कर रहे हैं। उसके अलावा वो सीधा काट करके और तुरंत मंडी आता है, तो उसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है। एजेंसीज की एक लिमिट है, वो 19% का 16% प्लस 2% का टॉलरेंस है। 19% तक का वो 17 प्लस 2, वो उससे ज्यादा ले नहीं सकते। उसके लोग जो है वो जो है कहीं कहीं उसका वो सर, लोग जो सिस्टम में खामी है, कि हमारा दान उसी क्या समय किया सही है जाए। क्या गलत है, इसका हिसाब सर आम लोगों को या मुझे शायद उतना समझ नहीं आएगा। यहाँ पर बात सिर्फ इतनी सी है कि किसान बहुत मेहनत करता है फसल उगाने में, और लास्ट में आप गलती किसानों की बता रहे हैं कि वो अपनी फसलों को साफ करके नहीं लाते हैं। आप जरा सिस्टम को दुरुस्त करें, वो ज्यादा सही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ कृषि कानूनों को लेकर विरोध की हर दिन खबरों के बीच एक और बड़ी बात यह है कि तमाम किसान नेता और संगठन अब एकजुट होकर प्रदेश के अंदर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने वाले हैं 3 नवंबर के आसपास। तो ऐसे में ये देखना होगा कि अब किसानों की इस विरोध के आगे, धरने के आगे सरकार झुकती है या फिर नहीं।